जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य विश्वास संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, अभी जो है एक आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर थी और कुछ उधेड़-बुन भी बना हुआ था, क्योंकि ग्रुप में जो मैसेज देख रहा हूँ बार बार जो है लोग कोई आंदोलन की बात कर रहे हैं, कोई छठे चरण की बात कर रहे हैं और कोई सातवें चरण की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है इस बीच में जब छठे चरण की बात सरकार की तरफ से और विद्यार्थियों की तरफ से बड़ी पुरजोर तरीके से उठाई गई है और छठे चरण में जो भी सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी हैं उन लोगों को मौका मिलने वाला है, इसी बीच में सातवें चरण की आवाज़ जोर हो जाती है और आंदोलन की भी बात होती है। मैं मतलब आंदोलन का विरोध नहीं करता, आप छठे चरण के लिए आंदोलन करिए, आठवें चरण के लिए करिए, लेकिन कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करना। तो मेरा तो साथ उनके लिए है, लेकिन मैं बात करूंगा उचित और अनुचित की कि अभी जो है सातवें चरण की मांग करना उचित होगा या आठवें चरण की मांग करना उचित होगा या छठे चरण के लिए ही हम लोगों को आगे बढ़ना उचित होता। किसके लिए कितना ज़्यादा उचित होगा वो बातें करूंगा। और कल जो है शिक्षा विभाग में आप लोगों के द्वारा लेटर दिया गया जो सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से, और उनके लिए विक्की गोयल जी और अजय जी गए थे और उनको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी मतलब समस्याएं, इतनी गर्मी, इतनी बारिश और फिर भी वो लोग जाते हैं, आपके लिए काम करते हैं और आप लोग जो हैं क्रेडिट उसका किसी दूसरे को दे रहे हैं, तीसरे को दे रहे हैं। आप लोग किसी दूसरे चौथे के बात में फंस करके और ये जो आंदोलन आप लोगों ने किया 18 तारीख को, सोचिए आज तक सीटेड दिसंबर वालों के द्वारा इतना पुरजोर तरीके से और इतना सुदृढ़ ढंग से आंदोलन नहीं हुआ था। लेकिन जो भी लोग आए थे, 1000-1500 लोग आए थे, उनकी जो भावनाएं थी अगर छठे चरण के साथ नहीं होती तो वो लोग क्या आते। और उन लोगों ने जब वो लोग इतने मिलजुल कर आए, आंदोलन किए और आज जो है आपको उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो मैं देखिए जो आंदोलन करना चाह रहे हैं मैं उसे सही ठहरा रहा हूँ। क्योंकि देखिए कोई कुछ नहीं करता और कोई कुछ करता है तो कुछ नहीं करने से मेरा मानना कुछ करने वाले अच्छे हैं। लेकिन मैं यहाँ बात उचित और अनुचित, समय क्या है, अभी जो समय का रुख है वो क्या कर रहा है उसके हिसाब से क्या उचित होगा वो कहूँगा। और शिक्षा विभाग ने 2 लेटर जारी किया है, उस लेटर को जब आप देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर में मैं ही लिखा हूँ। जब इस चीज़ को आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य लग जाएगा। जो 94,000 शिक्षकों की बहाली अभी चल रही थी उसमें अभी लगभग 50 से 55,000 सीट खाली है। मतलब लगभग 50 से 50% आप सीट ये कह सकते हैं कि 50 से 55% सीट खाली है। मतलब बहाली सरकार को 94,000 करवाना है, उसमें 55,000 खाली है। अभी जो 2 महीना से एकदम हल्ला हो रहा है कि बहाली हो रही है, उसमें मात्र 38,000 मात्र 38,000 लोगों को अभी तक नौकरियां मिली। मैं एक प्रूफ भी दिखाऊंगा जिसमें मुझे लगता है कम से कम वो 38,000 में 10,000 लोग किसी न किसी कारणवश वो गलत तरीके से उसमें आए होंगे। किसी का टीईटी का मार्कशीट गलत हो, किसी का कोई एकेडमिक गलत हो या मतलब सेटिंग करवा करके कहीं किया हो, ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। देखिए ये जो ऑफिशियल लेटर के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल लेटर भी दिखाऊंगा कि क्या है लेटर। क्योंकि जब समीक्षा हुई सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, तो उसमें कितना पद खाली रह चुका, अभी तक भरा जा चुका और कितना पद खाली है वो भी आप लोग को देखना ज़रूरी है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें, हर एक जानकारी दे दूँगा आप लोगों को और आपके मन में जो भी चिंताएँ हैं वो दूर हो जाएगी और आप लोग के मन में ये भी ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब सोच डेवलप होगा कि 7वां चरण उचित है या 8वां चरण उचित। तो क्योंकि जो 7वां चरण मांगने वाले लोग हैं वो ये मतलब खुद को काबिल भी समझ रहे हैं कि मैं 7वां चरण की मांग करूंगा और मुझे मांग भी मिल जाएगी। तो मैं वो भी बताऊंगा कि वो कितने काबिल हैं और अभी छठे चरण या 7वें चरण या 8वें चरण की मांग करना उचित है। वो खुद की तुलना स्टेट वालों से करते हैं और वो भी कितना उचित है वो भी बताऊँगा आप लोगों को। इसमें जो आप टॉपिक देख रहे हैं, देखिए 94,000 शिक्षक बहाली में लगभग 55,000 पद खाली है। इसका प्रूफ है, लेटर है जो शिक्षा विभाग ने जारी किया। सीटेड दिसंबर जनवरी को 6th फेज में मौका मिलेगा और नहीं मिलेगा, ये तो ये आप इसका उत्तर हाँ समझिए। क्योंकि 2014 में लोग ये कहेंगे कि 2014 के लेटर पे आप इस तरह की दावा नहीं कर सकते हैं। भैया 2014 में ये बातें हो चुकी है और शिक्षा विभाग ने ऐसा कर चुका है और लोग जॉब भी करते हैं। आपको अगर जानकारी में नहीं है, जान पहचान में नहीं है तो आप पता करें, मुझे पता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरे मतलब बहुत करीबी जो दोस्त हैं, मेरे अपने हैं, वो लोग जॉब में हैं, तो मुझे क्या ज़रूरी है किसी से पता करना कैसा हुआ या नहीं
नहीं हुआ। मुझे तो 100% इस चीज़ की जानकारी है, मैं ये 2% भी कन्फ्यूजन में नहीं हूँ। और ऑफिशियल लेटर क्या जारी हुआ वो भी मैं दिखाऊंगा। सीटेट दिसंबर जनवरी को कौन सा चरण मांगना उचित है ये भी बताऊँगा, 6ठा या 7वां। तो इस चीज़ सबको देखने के लिए आप लोग को बने रहना पड़ेगा लास्ट तक। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बहुत जल्दी ही कोशिश करूंगा आप लोगों को बता दूं। और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और देखिए इस चीज़ का फंडा तो आप लोगों को पता है, ये जो आप देख रहे हैं जो अभी कूद के आए टाइगर श्रॉफ और ये लड़की देख रहे हैं, देखिए जो मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये थोड़ा फ़नी भी है इसलिए मैं आप लोग के पास लाता हूँ। देखिए इसमें जो आप देख रहे हैं ये टाइगर श्रॉफ है, और जो लड़कियां देखती है और खिसक जाती है, बस देख करके आगे निकल जाती है, उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो सब्सक्राइब जरूर करती है मेरी दुआ है कि टाइगर श्रॉफ की तरह उनको लाइफ पार्टनर मिले। और जो लड़के देख करके सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि मेहनत है ना भैया, और आपको सब्सक्राइब करना भी चाहिए। आप लोग एक जगह जुड़ेंगे तो मुझे न्यूज़ देने में ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना कि लाइफ पार्टनर आपको कैसे मिलेगा, ये मेरी दुआ है। और जो नहीं करते हैं वो लड़का हो या लड़की हो, उनके लिए ये डायरेक्ट इम्पोर्ट करा गया है साउथ अफ्रीका के अमेजॉन जंगल से। और ये देख रहे हैं उनको लाइफ पार्टनर ये ऐसा ही मिलेगा। आप सोचेंगे मुझे जो नौकरी मिल जाएगी तो लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता भैया। नौकरी कर लेने से ना सबको ना मतलब अच्छा नहीं मिल जाता। इसीलिए आपको अगर लाइफ पार्टनर अच्छा चाहिए तो यहाँ से सब्सक्राइब किए बिना आप आगे ना बढ़ें। ये चीज़ मतलब ये समझिए एक तरह से निश्चित रूप से ऐसा होता है। आप लोग को लगता होगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। मेरे द्वारा इससे पहले एक लोगों को ऐसा बोला गया, मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, उनको मैं बोल दिया कि आप मतलब वो चाय वाले थे, उनको बोला कि आप कल जाके आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। और आज देखिए आप चाय वाला प्रधानमंत्री बन चुका है। इसलिए आप इसको मजाक में न लें, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मैं उस सब जो हुई बातें मजाक की और सीरियस बातें, अब मैं सीरियस बातें करना चाहूँगा। आप लोगों को सबसे पहले ये बताऊँगा कि देखिए जो लोग मांग कर रहे हैं 6ठे चरण या 7वें चरण के लिए, तो मैं ये बातें करना चाहूँगा 6ठा चरण की मांग उचित या अनुचित, या न्याय की बात है या अन्याय की बात है। तो देखिए 6ठा चरण की मांग करना से पहले मैं सेकंड पॉइंट पे जाता हूँ, 7वां चरण की मांग करने के बारे में बताता हूँ। देखिए 7वां चरण खुद की तुलना जो मांग कर रहे हैं वो खुद की तुलना स्टेट वालों अभ्यर्थियों से कर रहे हैं। जो आप 4th नंबर में आप जो पॉइंट देख रहे होंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो सीटेट की तुलना स्टेट वालों से करना उचित या अनुचित। ये कतई उचित नहीं है मित्र। क्यों उचित नहीं है कि देखिए सीटेट बिहार सरकार कंडक्ट नहीं करवाती है। और आप जब सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो बिहार सरकार ये आपको कसम नहीं खाती है आपके लिए कि मैं आपको जॉब दूंगा। लेकिन स्टेट का जो कंडक्ट करवाया गया वो बिहार सरकार की तरफ से कंडक्ट करवाया गया है, और 100% उसका जो है अधिकार है कि सरकार उसको जॉब दे। क्योंकि उसके साथ नहीं देना और लेट करना अनुचित है, अन्याय है। लेकिन आपके साथ लेट करे, आपके बारे में सरकार सोचे भी नहीं है, कहीं भी अनुचित नहीं है। अनुचित क्यों नहीं है? क्योंकि सीटेट सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आपका एग्ज़ाम लिया है उससे आप जा कर के लिए, बिहार सरकार ये नहीं है कि बिहार सरकार आप सबके लिए पूरा इंडिया में आप कहीं से पास करके आए बिहार सरकार आपको नौकरी दे। इसीलिए स्टेट वाले से तुलना न करें। और स्टेट वालों के लिए आपने एक चीज़ देखा होगा, मैं वो भी दिखाऊंगा। देखिए कल के पेपर में निकला हुआ था, बड़ी डिटेल में आया था कि स्टेट जो 7वां चरण आएगा वो जनवरी फरवरी 2022 तक आपको देखने को मिल जाएगा। जनवरी फरवरी में 7वें चरण शिक्षक नियोजन। इसको जब आप गौर से देखेंगे ना, ये पढ़ के लोग ना बड़ी नाच रहे हैं कि 7वां चरण बड़ी जल्दी आने वाला है, क्योंकि सीटेट जनवरी फरवरी में भी आएगा। तो मुश्किल से आपको कितना 5-6 महीना वेट करना पड़ेगा। अगर जनवरी फरवरी न मार्च अप्रैल मई में भी आ जाए तो आपको मुश्किल से कितना 7-8 महीना वेट करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं है, मुझे भी लग रहा है बहुत ज़्यादा लेट नहीं। लेकिन जब किसी भी पेपर में कोई भी न्यूज़ चैनल है उसको जब आप डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा शिक्षा विभाग या सरकार कहीं भी कोई भी किसी को नहीं पता है कि 7वां चरण सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थियों को देगा। क्यों नहीं देगा भैया? इसमें सरकार की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि सीटेट दिसंबर जनवरी बिहार सरकार ने कंडक्ट नहीं करवाया है। हाँ, लेकिन स्टेट के बारे में क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि स्टेट उन्हीं लोगों ने जो काम आप करवाते हैं उसके प्रति आप तत्पर रहते हैं। तो बिहार सरकार ने स्टेट कंडक्ट करवाया तो उसका ये कर्तव्य भी बनता है कि उनको जल्दी से जल्दी नौकरी दे। तो उसके साथ आप अपने आप को जोड़ लेते हैं कि स्टेट वालों के साथ सरकार भी बोल रही है। शिक्षा विभाग और सरकार तो बहुत चीज़ बोलती है, कितना काम करती है। शिक्षा विभाग ने यह भी बोला था कि स्टेट में जो क्वालिफाई करेंगे उसको नौकरी हो जाएगी। क्या हुआ? फिर क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई सबको एक में मिला दिया, मेरिट नॉन मेरिट को सब एक में मिला दिया। फिर आप फॉर्म भरिए, फिर अग्रम बग्रम इतना काम करिए, उसके बाद आपको जाकर नौकरी होगी। तो सरकार और
शिक्षा विभाग पर विश्वास कर लेना ही सबसे पहले हम लोग की बेवकूफ़ी हो जाती है। उसके बाद रही, उसके साथ आप अपनी तुलना नहीं कर सकते, ये नहीं सोच सकते हैं कि 7वें चरण हम लोग के लिए आएगा। अगर 7वां चरण आप लोगों के लिए नहीं आया, क्योंकि जो 6ठा चरण अभी चल रहा है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आपका जल्दी ही कंप्लीट होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हुआ, सेकंड राउंड का काउंसलिंग हुआ, उसमें बहुत जगह काउंसलिंग रद्द हुआ और बहुत जगह गड़बड़ियाँ भी आई, तो उसके लिए अब थर्ड राउंड होगा, फिर फोर्थ राउंड होगा। तो भाई जब थर्ड राउंड होगा तो क्या वहाँ भी 500-550 नियोजन इकाई में काउंसलिंग होगा, वहाँ गड़बड़ी नहीं होगा? तो उसके लिए भी फोर्थ राउंड हो जाएगा। फिर फिफ्थ राउंड होगा तो आप लोग को आश्वासन दिया जाएगा। फिफ्थ राउंड में हो सकता है अगर ये 6 महीना साल भर खींच ले तो वो मतलब इस तरह से समय आपका जाएगा तो साल 2 साल वैसे भी जाएगा। जब 7वां चरण आएगा ना, उसके लिए सरकार को एक सा प्रोसेस करना होता है। देखिए, कोई भी सीट पर नौकरी देने के लिए 1 सीट हो कि 1 लाख सीट हो, सरकार को कैबिनेट से पास करवाना होता है। हम आप ना जानते हैं कि नौकरी दे रही है, लेकिन सरकार उसको पैसा कहाँ से देगी, सब वो चीज़ सबसे पहले आकलित कर लिया जाता है। किस फंड से किसको पैसा देना है, वेतन देना है, कैसे उसको बहाली करना है, वो सब कुछ हो जाता है। तो कोई एक नया चरण के लिए सरकार को लंबा चौड़ा समय चाहिए, उसके बाद आप लोग को देगा। और 7वें चरण जो स्टेट वालों के लिए है, वो उसका अधिकार है, उसके साथ उसकी तुलना अपना हम लोग नहीं कर सकते। रही 6ठे चरण की बात, तो देखिए 6ठे चरण में एक बात मैं और करना चाहूँगा आप लोगों को। ये जो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि 6ठे चरण कितना उचित है, आप सीटेट स्टेट की तुलना समझ गए कि उसके साथ नहीं करना चाहिए। 7वां चरण की मांग कितना न्याय अन्याय की बात है। अब देखिए, मैं यह न्याय अन्याय की बात करूँगा। जो लोग 7वें चरण की बात कर रहे हैं वो 2 दावा करते हैं कि मैं बहुत तेज हूँ, और असल में वो महा बेवकूफ़ हैं जो 7वें चरण की मांग कर रहे हैं। पूछिए कैसे, मैं उसका जवाब दूंगा। और वो न्याय अन्याय की बात कर रहे हैं कि मैं न्याय करना चाहता हूं कि 7वां चरण होगा, ऑनलाइन डोमिसाइल सेंट्रलाइज्ड होगा, पूरे बिहार के अभ्यर्थियों का कल्याण हो जाएगा। असल में वो जब लोग स्वार्थ में अंधा हो जाता है ना, जब आप अपने स्वार्थ में अंधा हो जाएंगे, दूसरे को कितना भी बड़ा लॉस होगा तो आपको लगेगा मैं खुद के और लोगों के साथ न्याय कर रहा हूँ। असल में वो न्याय नहीं है, आप अंधे हो चुके हैं, मतलब अपने आप स्वार्थी हो चुके हो। जैसे स्वार्थी कहते हैं ना, चाहे वो पद के लोभ में हो या किसी भी चीज़ के लोभ में, तो आप स्वार्थी हो चुके हैं, दूसरे का घाटा नाफा नहीं देख रहे हैं आप। असल में आप स्वार्थी हैं, इसीलिए आपको लग रहा है कि 7वां चरण उचित है, न्याय है। न्याय की बात कैसे, ये अन्याय कैसे है, आपकी न्याय मैं अन्याय में कैसे चेंज करता हूँ, एक सेकंड आप गौर से सुने इस चीज़ को। देखिए, आप 7वें चरण की मांग कर रहे हैं, आप सीटेट उत्तीर्ण है, बिहार सरकार ने आपको लिया नहीं है। बिहार सरकार ने बिहार TET 17 में लिया था और उसको अभी 6ठे चरण में जॉब दे रही है, और खुद को आप सीटेट क्वालिफाई करके और बिहार सरकार से झगड़ रहे हैं कि मुझे 7वां चरण मेरे लिए लाए। कभी नहीं लाएगी, क्योंकि बिहार सरकार और उस अभ्यर्थियों के, आप तो मान के चलिए अच्छे स्टूडेंट थे, सीटेट पास करके, सीटेट का लेवल भी थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन जो बिहार सरकार जिसको BEd DLEd करवाती है, क्या उसके साथ न्याय की बात होगी? क्योंकि जो इस बैच में सेशन में जितना भी 1-2 लाख स्टूडेंट निकलेंगे, क्या वो लोग बिहार सरकार बिहार कंडक्ट कराए बिना वो मतलब आपको जॉब दे देगी? अगर 7वां चरण आपके लिए ला लेती है और आप इसको न्याय समझते हैं, तो उस अभ्यर्थियों के साथ क्या न्याय होगा जो अभी BEd कर रहे हैं या कर चुके हैं, सीटेट क्वालिफाई नहीं किए, वो बिहार TET के लिए बैठा हुआ है? क्योंकि देखिए, सीटेट और बिहार TET, जो सीटेट है और बीटेट है, दोनों का सिलेबस या दोनों का लेवल आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ तो अन्याय होगा ना। अभी बिहार TET कंडक्ट करवा लिया जाए ना, तो बिहार में कम से कम 1.5 लाख स्टूडेंट बीटेट पास करेगा, लेकिन सीटेट कितना पास करता है? 10 से 15 हज़ार लोग एक बार में पास करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों के सिलेबस में वेरिएशन है, दोनों का सिलेबस में बहुत सारा अंतर होता है। आप वहाँ इंग्लिश हिंदी रख सकते हैं, संस्कृत रख सकते हैं, लेकिन बिहार में जब मैथिली आती है ना, तो 50,000 स्टूडेंट पास कर जाते हैं एक लैंग्वेज। 30 नंबर का एक क्वेश्चन होता है भैया, 30 नंबर बहुत मायने रखता है। तो आप कभी ये न्याय की मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि न्याय आप खुद के लिए, आप खुद के साथ अच्छा हो वो मांग करना, आप न्याय कब से समझने लगे इस चीज़ को? बिहार में जितना अभ्यर्थी BEd कर रहे हैं और मतलब DLEd कर रहे हैं, उसके साथ कब न्याय होगा? जब बिहार सरकार BTET लेगी तो उसके साथ न्याय होगा। और आपको लगता है कि आप काबिल हैं, आप महामूर्ख हैं 7वें चरण की मांग करके। अगर आपके लिए 7वां चरण आ जाएगा तो वो जो विद्यार्थी अभी ये समझ रहा है कि मेरा BEd क्लियर होगा तब तक बिहार TET लिया जाएगा, मुझे भी जॉब होगा, उसके साथ तो महा अन्याय होगा। तो वो क्या करेंगे? वो आंदोलन नहीं करेंगे। जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, बिहार सरकार ने 2019 में बिहार में STET का एग्ज़ाम लिया और उन लोगों का रिजल्ट आ चुका है। समझिए 37,000 सीट है, अगर सरकार उस सीट को 80,000 लोग पास किए, अगर उस सीट को बढ़ा करके 2020-21 तक जितना भी सीट खाली है सबको ले लें, और आप जिनका सेशन जो है 18-20 था वो फॉर्म नहीं भर पाए थे 19 में, क्योंकि एपियरिंग नहीं था, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि मेरे साथ अन्याय हो जाएगा? क्योंकि सरकार जितना सीट निकाली थी उतना सीट पर जो है सरकार बहाली करवा ले और हम लोगों को मतलब फिर से एक बार स्टेट का मौका दे। उसी तरह से वो लोग भी सोचते हैं ना।
सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? बिल्कुल ऐसा सोचेंगे। कौन सा, तो अब हम लोगों को कौन सा चरण का मांग करना चाहिए? अगर छठे चरण की मांग करते तो छठे चरण की मैं प्रूफ आप लोगों को दिखा देता हूं कि छठे चरण में कितना सीट बचा हुआ है, वो देख लीजिए। वीडियो ज़्यादा थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन क्या करें, मतलब मैटर ही इस टाइप का। देखिए जनवरी फरवरी में 7वां चरण है, वो स्टेट वाले के लिए होगा। अभी तक जो है, अब बिहार, आप सीटेड दिसंबर जनवरी को, सीटेड दिसंबर जनवरी के लिए कभी भी नया चरण नहीं आएगा। आप समझिए इस चीज़ को, कभी भी नया चरण नहीं आएगा। जब आएगा तो निश्चित रूप से आप लोगों को मौका तब देगा जब बिहार टीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा। आप पहले से देख लीजिए, 2011 में बिहार टीईटी आया तो चौथा चरण हुआ, उसमें फिर जब कुछ लोग फॉर्म भरे थे तो फिर नया मतलब अप्लाई करवा लिए थे 2014 का, जो हवाला देकर के हम लोग को मौका मिल सकता है। उसके बाद 17 में हुआ था, फिर नया चरण आया। तो अब जब बिहार सरकार नया चरण देगी ना, मतलब 1 to 5 6 to प्राइमरी के लिए, तो बिहार सरकार बिहार टीईटी कंडक्ट करवाएगी, तब जाके बिहार के अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। देखिए ये आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जब टेलीग्राम में लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान लिखेंगे तो इस तरह का आपको लोगो दिखेगा। आप इस चैनल से जुड़ जाएं। हर आदमी एक जगह जुड़ेंगे तो न्यूज़ देने में ज़्यादा बेटर होता है। और अगर जिनको खोज कर ये मतलब सर्च करने से नहीं मिलता, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ जाके जुड़ सकते हैं। देखिए 94 जो मतलब लगभग 94,000 सीट बोली जाती है, कभी 94,000 लिखा आता है, कभी 90,000, तो उसमें 38,000 ही भरे जा चुके हैं। ये तो मतलब पेपर की बात हो गई। पेपर में यही चीज़ आप यहाँ देख लीजिए, आप यहाँ देखेंगे तो आपको बढ़िया से पता चलेगा। देखिए ये 1 to 5 का है, थोड़ा यहाँ मिट रहा है, पूरा क्लियर नहीं आया। और ये 6 to 8 का, इस चीज़ से आप अनुमान लगा सकते हैं। ये 6 to 8 का डाटा दिया हुआ है, तो ये जो ऊपर वाला है 1 to 5 का डाटा है। देखिए टोटल सीट 62,000 लगभग है। टोटल सीट कितना है? 62,000 है। उसमें जो यहाँ जो जिसका काउंसिलिंग हो चुका है, लगभग 26,000 लोगों का काउंसिलिंग हो चुका है, और लगभग वैकेंट सीट अभी भी बचा हुआ है 36,000। सोचिए कि जहां 62,000 सीट है वहां लगभग 26,000 सीट जो भरा गया है, और 36,000, ये लगभग आप 65% होता है दोस्त। किसी अगर 36,000 ये सीट है, अगर छठे चरण में सीटें दिसंबर जनवरी को मौका देती है, हम लोग इसके लिए लड़ते हैं, अगर मौका मिल जाता है तो ये न्याय की बात होगी कि नहीं होगी? किसी को, किसी भी, कोई भी अभ्यर्थी हो, जनरल हो, SC ST हो, महिला हो, पुरुष हो, अगर 36,000 लोगों को जॉब मिलता है तो वो कम बड़ा डाटा नहीं है। क्योंकि अभी बिहार में लग रहा है अभ्यर्थी मिल नहीं रहे, बहुत सारे लोगों को जॉब मिला है, लेकिन मिला कितना है? 26,000। जब देखेंगे आप तो 1 to 5 में आपको 26,000 जॉब देखने को मिल जाएगा, और 6 to 8 में जब आप देखेंगे तो मात्र 11,000 लोगों को जॉब मिला है। 11,000 लगभग लोग इसमें, और जब सीट खाली देखेंगे तो 36,000 यहाँ खाली सीट मिलेगा। और 6 to 8 में जब यहाँ देखेंगे, देखिए मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये जो चीज़ है यहाँ 11,478 लगभग वैकेंट सीट 6 to 8 में है। तो इतने नए लोगों को जॉब मिलेगा ना भैया। 36,000 और 11,000 कितना? 36 1 37 10 47 48,000, लगभग 50,000 सीट खाली रह रहा है। तो अब सोचिए सीट भरा कितना है? ये 26,000 ये, और ये 11,000, 26 10 36 1 37,000 38,000 ही सीट भरता है। तो इतने लोगों को जॉब मिलेगा ना, तो सरकार के पास ये मतलब ये समस्या है कि सरकार जो नए सिरे से अब काउंसलिंग करवाएगी तो वहाँ उनको अभ्यर्थी नहीं है, तो उनको अभ्यर्थी चाहिए। और आपको लगता है कि इतना सीट बचा हुआ, इस सीट को जोड़ करके 7वां चरण देगी? वो कभी नहीं देगी सरकार, क्योंकि छठा चरण वाले अभ्यर्थी भी तो अनशन करेंगे, वो भी तो आंदोलन करेंगे, उनके पास भी तो अधिकार है। क्योंकि जो लोग फॉर्म भर चुके हैं वो कैसे चाहेंगे मेरे सीट पर दूसरा आदमी को आप 7वें चरण के लिए दे दें? 7वें चरण में फिर नए कैंडिडेट आएंगे, नए लोग आएंगे, तो वहाँ भी समस्या इस तरह की देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ समझिए कि सरकार के पास भी समस्याएँ हैं, और सीट बहुत बड़ी संख्या में है। इसलिए सीट का चिंता न छोड़ करके आपको एक चीज़ मतलब पर ध्यान फोकस करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए कि कैसे छठा चरण जो है आप लोगों के लिए आए। उसके बाद आता है कि देखिए अभी जो 38,000 सीट है, मेरा अनुमान है कि उस 38,000 में कम से कम 10,000 फर्जी स्टूडेंट होगा। अगर उसको अच्छे से चेक किया जाए तो 10,000 फर्जी स्टूडेंट मिलेंगे जिनको जॉब किसी न किसी कंडीशन में छोड़ना पड़ेगा। पूछेंगे ये कैसे हो सकता है? तो भैया ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ का आप डाटा देख लीजिए। देखेंगे इसमें दिया हुआ है कि जो कोई नियोजन इकाई है जहाँ पर लोगों को जिनको जॉब नहीं, मतलब कोई गड़बड़ी पाएगा, तो गड़बड़ी क्या पाया गया इस चीज़ को आप गौर से पढ़ेंगे। देखिए सीटेड प्रमाण पत्र गलत पाया गया, मतलब ये इतना में सीटेड प्रमाण पत्र, एक पेज का ये लीला है भैया, एक पेज का ये चमत्कार है, तो आप 1000 पेज उल्टेंगे पलटेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तो इसीलिए छठे चरण की 7वें चरण के लिए जो लोग आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये भी है कि जो 7वें चरण के लिए आंदोलन करना चाहते हैं उनका जो मांग मैं देखा तो वो भी एक समझदार आदमी की तरह मांग रखें, क्योंकि वो सिर्फ खुल के 7वां चरण नहीं बोल रहे हैं, ये मांग रहे हैं कि मुझे छठे चरण में हो या 7वें चरण हो या जहाँ भी हो, मुझे न्याय मिलना चाहिए सीटें दिसंबर जनवरी को। तो वो भी एक
ठीक बात है, क्योंकि जब न्याय मिलने की बात आती है तो न्याय में आपको सरकार को सोचना है 7वां चरण दे कि 50वां चरण दे, मुझे नौकरी दे बस। तो ये भी एक चीज़, एक अच्छी बात है। प्रारंभिक स्कूलों में चयनित अभ्यर्थियों को अक्टूबर तक मिलेगा नियुक्ति पत्र। जिनका जॉब हो गया उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। सरकार इतना सजग सशक्त होती, इतनी अच्छी होती, तो जिनको जॉब मिलता जा रहा है उनको ज्वाइनिंग लेटर दे देता। असल में सरकार भी यही चाहती है कि किसी तरह से ये बात फंसी रहे, 6 महीना, साल भर, 2 साल, इस तरह से 2-4 बार असल में हम लोगों को एक दूसरे से झगड़वाना चाहती है सरकार। फिर देखिए, जैसे मेरिट नॉन मेरिट स्टेट वालों को झगड़ा करवा दिया, हम लोगों को करवाएगा सीटेट दिसंबर जनवरी में करवाएगा। वो लोग करेंगे नियोजन पत्र, जिनको मिल चुका वो बोले, जिनका जॉब हो चुका वो बोलेंगे मुझे नियोजन पत्र मिले, जिनका काउंसलिंग नहीं वो बोलेंगे मुझे पहले काउंसलिंग हो, फिर एक ही बार नियोजन। इस तरह से सरकार हम लोगों को ना एक दूसरे से न झगड़वाना चाहते। देखिए, कल 2 लेटर आप लोग के द्वारा जो है मतलब वहाँ शिक्षा विभाग में जमा किया गया, उसका बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इसमें मिलजुल के करते हैं ना तो निश्चित रूप से आप लोगों को 6ठा चरण में मिल जाएगा। देखिए, वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। असल में जो मैटर है ना उसको खुल के नहीं रखा जाए ना तो मज़ा नहीं आएगा आपको, क्योंकि इतने पुरजोर तरीके से लोगों ने मेहनत किया था, आंदोलन किया था, और उसी का ये नतीजा है कि हम लोग लगे हुए हैं। उसका अच्छा खासा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है निश्चित रूप में 6ठे चरण में। लेकिन कुछ लोग बीच में आ जाते हैं, भैया आपको 7वें चरण मांग करना है, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन अभी 6ठे चरण का हवा चल रहा है ना, तो उसमें भी आप कम से कम एक बार 2 बार हल्ला तो कर दीजिए। मुझे देखिए, वो लोग हैं जो हम लोग जब आंदोलन की तैयारी की थी, हम लोग जब पटना पहुंचे तो वो लोग हम लोगों का विरोध किए, बिल्कुल किसी को नहीं जाना ये वो, लेकिन हम लोगों की तरफ से एक भी बयान देखा आप लोगों ने? क्यों? मैं ये समझ रहा हूँ कि नहीं करने से ज़्यादा बेटर कुछ करना है। तो वो लोग कुछ करना चाह रहे हैं तो मैं क्यों विरोध करूँ भाई? मैं जितना मेरे पास सामर्थ्य है मैं उसके हिसाब से उनका हेल्प ही करूँ, तो वही ज़्यादा बेटर है। तो आप लोग समझिए कि अभी 6ठे चरण का हवा चल रहा है। 6ठे चरण की इस हवा में आप भी कोशिश करिए कि आपका भी कल्याण हो जाए। जहाँ तक रही सीट की बात, तो सिर्फ जहां 55 से 60% सीट खाली है तो सिर्फ महिला और SC ST का 55 से 60% किसी भी वैकेंसी में सीट नहीं होता है। इस चीज़ को अभी कैलकुलेट कर लीजिए। और हो ना हो थोड़ा दूर ही होगा तो क्या होगा भैया, मुझे घर में जॉब नहीं मिलेगी, थोड़ा दूर ही हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के ना अभी जो समय चल रहा है 6ठे चरण का उसका कुछ हेल्प करें। और 6ठा चरण जानते हैं आपको मुश्किल से 10 से 20 दिन के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाएगा कि 6ठा चरण में ही सीटेट दिसंबर जनवरी का आवेदन लिया जाएगा, जो 2014 में हो चुका है उसके हिसाब से। लेकिन अगर इस बीच में नहीं हुआ ना ये और 7वें चरण के लिए बात चली गई ना तो कम से कम साल 2 साल वैसे भी समझ लीजिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, मेरा रिक्वेस्ट था आप लोगों को, मुझे लगा कि समझाना चाहिए इसलिए मैं समझाया हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें, लाइक अवश्य करें। देखिए, आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, आप लोग लाइक करते हैं ना तो मुझे भी एनर्जी मिलती है कि मैं जो आप लोगों के लिए कर रहा हूं तो अच्छा कर रहा हूं, इसलिए आप लोग लाइक करते हैं। तो रिक्वेस्ट है आप लोग लाइक अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।